हेलो एवरीवन। तो जेई मेंस मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर हम आज जो है आपके लिए एक और वीडियो लेके आ गए। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि ये सीरीज जो है आप लोगों के जेई 2023 के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए, और ये कॉन्सेप्ट बार बार हर साल जो है आपकी शिफ्ट्स में रिपीट होते हैं। तो अगर आप इन वीडियोस को देख लेते हैं तो यार आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि अगर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल गया तो वो क्वेश्चन आप जो है इजीली कर लेंगे। आज जो है हम फिजिक्स से रिलेटेड आपका यूनिट्स एरर्स एंड डायमेंशन से रिलेटेड एक ऐसा टॉपिक देखने वाले हैं जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे गए। और इससे पहले हम जो है तीनों ही सब्जेक्ट से रिलेटेड और बहुत सारे वीडियोस ला चुके हैं, तो 35 प्लस वीडियोस हो चुके हैं जो कि पिछले साल आए थे, तो आप उनको भी जाके जो है देख सकते हैं। तो उनकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड साथ ही साथ काफी सारे स्टूडेंट्स की ये भी डिमांड आ रही थी कि यार ये एक एक कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे डिस्कस होते हैं, बट अगर इसका उन्हें एक पूरा कोर्स मिल जाए तो उसकी मदद से वो एक बढ़िया स्कोर ला पाएंगे। तो यहाँ पे हम बहुत जल्द जो है आपके लिए एक फिजिक्स से रिलेटेड कोर्स भी लाने वाले हैं जहां पे आपका एंटायर सिलेबस का जो है मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स डिस्कस होंगे। एंड उसके अंदर ऑब्वियसली जेई मेंस के पीवाईक्यूज भी हमारे कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ इस कोर्स में जो है आपको एक्सक्लूसिव शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखाई जाएगी, मतलब कि कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो कि कभी कभी हमारे लंबे चले जाते हैं, तो उनको किस तरीके से हम शॉर्टकट मेथड से जो है और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग शीट्स भी देखने को मिलेगी जहां पे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड है तो जो फॉर्म आपको पिन कमेंट में दिख रहा है उसको जरूर से भर दीजिए, इससे आपको जो है अर्ली डिस्काउंट कूपन कोड जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है हम नेक्स्ट वीक तक इस कोर्स को लॉन्च करेंगे, जैसी भी स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है, तो फॉर्म को भरना जो है ना भूलें। अब आज जिस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका वर्नियर कैलिपर का। वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड काफी क्वेश्चन जो है आपके जेई मेंस में पूछे जाते हैं, साथ ही साथ स्क्रू गेज से रिलेटेड भी। तो आज का जो हमारा मेन टारगेट है वो वर्नियर कैलिपर को अच्छे से समझना है। ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूलेस आपके जो है यूज होते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए, सबसे पहले वर्नियर कैलिपर मेरे हिसाब से आप लोगों ने फिजिक्स लैब में यूज किया ही होगा। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा जो है डिवाइस रहता है, ठीक है, उसके अंदर दो स्केल रहती है, एक आपकी मेन स्केल रहती है एंड एक वर्नियर स्केल रहती है। तो इससे जो है हम ऑब्जेक्ट की लेंथ और ये सब मेजर करते हैं। अब यहाँ पे जो है जो फॉर्मूलेस आपके एग्जाम में यूज होते हैं वो होता है, एक तो हो जाता है आपका लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है इसे हम लीस्ट काउंट भी बोलते हैं और कहीं कहीं जो है वर्नियर कांस्टेंट भी ये लिखा रहता है। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है 1 MSD अपॉन एन। एमएसडी आपका क्या हो जाता है, मेन स्केल डिवीजन। तो ये फॉर्मूले को जो है बस याद रखिए। अब एमएसटी जो है यानी कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। ठीक है, तो जो जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख भी रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे जो बना है, तो स्मॉलेस्ट स्केल के हिसाब से ये जो है ये आपकी स्मॉलेस्ट स्केल हो गई। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका मेन स्केल डिवीजन पे अपॉन नंबर ऑफ डिविजन ऑन वर्नियर स्केल। तो यहाँ पे जैसा कि आपका नंबर ऑफ डिवीजन और वर्नियर स्केल, तो ये जो है आपकी वर्नियर स्केल हो गई, तो इस पे कितने डिवीजन है। तो ज्यादातर जो है आपका नॉर्मली ये रहता है कि मेन स्केल पे लोएस्ट जो डिवीजन रहती है वो 0.1 हो गई और 1 ईयर स्केल पे 10 डिवीजन के आसपास होती है, तो ये नॉर्मली आपका 0.01 लीस्ट काउंट रहता है। तो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो हम इसको जो है जनरली ले लेते, बाकी क्वेश्चन में आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे देते। और इस फॉर्मूले को हम अलग तरीके से ये भी लिख सकते हैं 1 MSD माइनस 1 VSD, यानी कि 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये भी जो है इस फॉर्मूले को लिखने का तरीका है। अब जो टोटल रीडिंग हमें निकालनी रहती है वर्नियर कैलिपर की मदद से, ठीक है, वो आप किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, तो टोटल रीडिंग इज इक्वल टू एन प्लस स्मॉल एन इंटू वीसी। वीसी यानी कि हमारा लीस्ट काउंट ही हो गया, वर्नियर कांस्टेंट या फिर लीस्ट काउंट, माइनस जीरो एरर। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, दो तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा कि कैसे लगता है। तो देखो यहां पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो एन है कैपिटल एन वो आपका हो गया मेन स्केल रीडिंग। तो यहाँ पे आप जो है अगर इस फिगर को ध्यान से देखें तो ये जो जीरो है ये हमारा कहाँ पे 3.4 के बाद में है, तो आपकी मेन स्केल रीडिंग जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3.4 प्लस अब यहाँ पे स्मॉल एन, यानी कि अगर हम 1 ईयर स्केल पे देखें कि आपका जो 1 ईयर स्केल है और मेन स्केल है वो कहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है, वो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ डिविजन्स डलेंगे। ठीक है, तो ये जो स्मॉल एन हो गया ना, ये वो वाला डिवीजन होगा जहां पे कोइंसाइड हो जाती है आपकी दोनों स्केल। तो ये कहां पे कोइंसाइड हो रही है, सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि ये जो है 4th 1 ईयर डिवीजन हमारा कोइंसाइड हो रहा है। तो बस इसको जो है 4 कर दीजिए, 4 इंटू, अब यहाँ पे आपको क्या डालना है, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट हमारा सिंपली निकल आएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि हो गया 0.01। तो फाइनल वैल्यू आ गई हमारी 3.44। अब ये जो जीरो एरर है वो क्यों हमने सब्ट्रैक्ट नहीं किया, तो जीरो एरर जब आपको क्वेश्चन में दिया होता है तभी हमें उसे कंसिडरेशन में लेना होता है। और जीरो एरर अराइज कैसे होता है, तो ये जैसा कि आप देख रहे हो इस फिगर में, ये आपके दो जॉ है, इसके बीच में जो है हम उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो जब हम जो है
अगर कुछ ऑब्जेक्ट नहीं भी रखे तो जो है आपके जॉ अगर टकराए तो ये जो है इनके बीच में अगर आपका मेन स्केल और आपका वर्नियर स्केल दोनों के जीरो कोइंसाइड नहीं हो रहे तो आपका जो है जीरो एरर अराइज होता है। एंड ये जो है हम इसको दो तरीके से देखते हैं, एक आपका हो जाता है जीरो एरर कभी पॉजिटिव हो जाता है और कभी जीरो एरर आपका नेगेटिव आता है। तो पॉजिटिव किस केस में आता है, जब आपका ये जो वर्नियर स्केल वाला जीरो है ये राइट हैंड साइड पे हो मेन स्केल के जीरो के, और अगर आपका वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट हैंड साइड हो गया तो जीरो एरर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। बस ये सिंपल सा जो है फंडा रहता है इसमें। अब हम देखते हैं कि यार जेईई मेंस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन है आपका ये 16 मार्च 2021 शिफ्ट 1 में आया। तो यहाँ पे पूछा गया था वन मेन स्केल डिवीजन ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज a सेंटीमीटर एंड nth डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1th डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, द लीस्ट काउंट ऑफ द कैलिपर्स इन mm's। तो सिंपल सा है, ठीक है। अब देखो 1 MSD आपको कितना देके रखा है, 1 MSD आपको देके रखा है 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिख देते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा सारा अपन जो है सेंटीमीटर में लेते हैं और लास्ट में जब mm में करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, बस उसको इंटू 10 कर देंगे, ठीक है। तो अपन सब चीजों को सेंटीमीटर में लिखते हुए चलते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, तो n इंटू VSD इज इक्वल टू n-1 इंटू MSD, ठीक है। और लीस्ट काउंट हमारा क्या होता है, अभी बताया था 1 MSD माइनस 1 VSD, तो 1 MSD तो हो गया आपका A और VSD क्या हो जाएगा, यहां से हमें समझ में आ रहा है n-1 डिवाइडेड बाय n इंटू MSD कितना था A, तो ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, ये आ गई आपकी A बाय n, लेकिन ये किस में आई है, सेंटीमीटर में, और जो आपको निकालनी थी वैल्यू वो mm में बतानी थी, तो इसको इंटू 10 कर देंगे, तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन। सिंपल था कि नहीं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो है ये 17 मार्च 2021 शिफ्ट 1 में आया। तो इसके अंदर जो है आपको पॉजिटिव जीरो एरर दे के रख दिया है, पॉजिटिव जीरो एरर दे के रख दिया है 0.2 mm, और ये बोला गया है कि while taking a measurement it was noted that zero on the vernier scale lie between 8.5 and 8.6, 8.5 और 8.6 के बीच लाई कर रहा है, तो मेन स्केल डिवीजन आपका कितना हो जाएगा, वो सीधा सीधा 8.5 हो जाएगा। तो फाइनल जो है अपना बस सीधा फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी टोटल रीडिंग क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी n प्लस n इंटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। सिंपल सा ये फॉर्मूला बस लगा दो, तो ये हो गया 8.5 प्लस इन्होंने बोला है वर्नियर कोइंसिडेंस कितना है 6 है, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, जहां पे अपना भाई वर्नियर स्केल पे जो कोइंसाइड हो रहा है डिवीजन विद मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ पे जो है आपका लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट आपका देख रखा है 0.01, ये आ गई वैल्यू, माइनस जीरो एरर क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव जीरो एरर देके रखा है तो यानी कि हमें जो है ये वैल्यू प्लस में ही लिखनी है, लेकिन ये mm में दी है और बाकी वैल्यू जो हमारी सेंटीमीटर में थी, तो इसको डिवाइड बाय 10 कर देंगे, तो ये हो गया 0.02, तो फाइनल वैल्यू आ गई 8.56 माइनस 0.02 यानी कि आ गई 8.54 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 2 जो है हमारा सही आंसर है। बस ये सिंपल से यार आपके फॉर्मूले जो है यूज होते हैं, ठीक है। और ज्यादातर आप क्वेश्चन और भी PYQs उठाएंगे वर्नियर स्केल से रिलेटेड तो इन फॉर्मूले के बेसिस पे आपसे बन भी जाएंगे। अब एक क्वेश्चन जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर निकालिए इसका और एक बार जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। तो इससे ये चीज क्लियर हो जाएगी कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, और फॉर्म जो है उसको भरना ना भूले, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।